हेलो फ्रेंड, JKSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जो आपकी ट्रिपल सी, ओ लेवल या SSC आदि वैकेंसी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए आप ध्यान से देखिए और इसे हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिए हैं। 4 विकल्प में एक विकल्प सही होगा। हम नीचे आंसर शो भी करके देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है। इसमें 4 है। पहला संगठन, दूसरा संगणक, तीसरा मशीन, चौथा यंत्र। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। देख भी सकते हैं शो करके नीचे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी है, संगणक। दूसरा प्रश्न आपका है, सीपीयू का अर्थ क्या है? दोस्तों, सीपीयू का अर्थ मतलब सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है, सबसे करेक्ट पहला ऑप्शन जो है वो ए होगा। आप शो करके भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से www का सही रूप यानी इसका पूरा नाम पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो www का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पहला एक करेक्ट ऑप्शन सही जवाब मिल रहा है। बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? दोस्तों, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट इसमें आते हैं? चारों विकल्प दिए। डेस्कटॉप भी कंप्यूटर में आता है, लैपटॉप भी कंप्यूटर में आता है, सर्वर भी कंप्यूटर में आता है और स्मार्टफोन भी कंप्यूटर में ही आते हैं। जिसमें से सभी होना चाहिए। एक ऑप्शन आपका नहीं दिया है, इनमें से सभी। आप इसमें से इनमें से सभी ही मान के चलें। शो करके हम देख भी सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? दोस्तों, कंप्यूटर का कार्य यानी इनपुट और प्रोसेसिंग फिर पुनः आउटपुट करना, यानी इनपुट करना, उसमें प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यानी रिजल्ट को परिणाम करना। इसमें सही ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट जवाब होगा। आप करके देख भी सकते हैं, ये बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब। 6ठा नंबर प्रश्न आपका है, कंप्यूटर के विभिन्न घटक क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट यानी घटक यानी हार्डवेयर भी कंप्यूटर में आते हैं, सॉफ्टवेयर भी आते हैं और उसी में डाटा का भी काम होता है। इसलिए उपरोक्त से सभी हो सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट सही जवाब है। 7वां नंबर आपका प्रश्न है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच अंतर क्या है? दोस्तों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में अंतर पूछता है। सॉफ्टवेयर को छुआ जा सकता है, छुआ जा सकता है। सॉफ्टवेयर को हम कभी छू नहीं सकते हैं, हम हार्डवेयर को छूते हैं। दूसरा ऑप्शन हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, हाँ हार्डवेयर को हम छू सकते हैं जबकि सॉफ्टवेयर को नहीं। ये आपका है हार्डवेयर बीच और सॉफ्टवेयर का अंतर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है जबकि हार्डवेयर निर्देश का पालन करता है। यानी सॉफ्टवेयर में हम कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं और हार्डवेयर के बीच ही उसका पालन करते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरनेट क्या है? 8वां नंबर, इंटरनेट होता है कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क। बी ऑप्शन, टेलीफोन का नेटवर्क होगा नहीं। एक, टेलीविजन नेटवर्क नहीं होता है। चौथा डी है रेडियो नेटवर्क। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, इसलिए इंटरनेट का सही जवाब का कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क, एक करेक्ट बिल्कुल सही ऑप्शन है। 9 नंबर है, ईमेल कैसे कार्य करता है? दोस्तों, ईमेल में हम संदेश को इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं जबकि टेलीफोन ईमेल संदेश को टेलीफोन के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, रेडियो के माध्यम से भी नहीं भेज सकते हैं। जब भी ईमेल किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से ही भेजा जाता है। इसलिए इसका ये बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। देख भी सकते हैं, सही है। 10वां नंबर है आपका, कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार क्या है? कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर सुरक्षा, हार्डवेयर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, इनमें से सभी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट। डी ऑप्शन सही जवाब है इनमें से सभी। यानी कंप्यूटर सुरक्षा के विभिन्न प्रकार ये तीनों होते हैं। 11 नंबर है, www का संस्थापक कौन है? www का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था टी बर्नर्स ली। इसका सही जवाब सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी है। 12 नंबर है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT की शब्दावली में कौन सा शब्द शामिल नहीं था?
आईटी में हमारा साइबर क्राइम भी आता है, अपलोड भी आता है इन्फॉर्मेशन, यानी डाटा अपलोड किए तो हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और डी ऑप्शन है भंडारण मोड, यानी स्टोरेज है तो उससे हम कभी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। पर सी करेक्ट ऑप्शन आपका प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण मतलब ये तो प्राकृतिक देन है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। इसका सही जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट सी होगा, ये शामिल नहीं है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण। 13 नंबर है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा? सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले इनपुट डिवाइस माउस होता है। बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन सही है। 14 नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले जॉन एटना साहब और क्लिफर्ड वेरी ने किया था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने किया था, परंतु चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह या जनक भी कहा जाता है, मगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले जॉन एटना सॉफ और क्लिफर्ड वेरी ने किया था। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। 15 में कह रहा है सब पहले इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में क्या था? तो अंकिक के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम ENIAC का प्रयोग करते थे, जिसका पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक अंक कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। देख भी सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब एक करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर है हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आप आम तौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? अब हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसमें आम तौर पे देखिए आपका रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, ये तीनों किसमें होते हैं? सीपीयू होते हैं। हम ये भी जानते हैं कंप्यूटर का दिल एवं दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। इसमें एक करेक्ट बिल्कुल आपका सही जवाब सीपीयू होगा। M2M का मतलब होता है, क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा कि यानी मशीन टू मशीन। मशीन टू मशीन का प्रयोग हम पूरा फुल फार के अनुसार कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक। देखिए रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक तीनों कार्ड आपके कहाँ लगते हैं? सीपीयू में लगते हैं, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट भाग आपका सीपीयू ही माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल सही जवाब आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। 19 नंबर है आपका इंटरनेट का जनक कौन है? इंटरनेट के जनक 4 ऑप्शन में भैया इंटरनेट का खोज तो टी बर्नर्स ली ही ने किया था। इसके वैज्ञानिक कौन थे? टी बर्नर्स ली थे, इसलिए इसका सही करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही जवाब सी है। 20 नंबर पे बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों इसमें बेसिक इनपुट आउट सिस्टम बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन सही जवाब मिल रहा है। सही जवाब आपका बी ऑप्शन है। 21 नंबर में कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन देने का, इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश देने का कार्य करता है। तो निर्देश देना मतलब कंप्यूटर को बताना, फिर उस पर कार्य करना है, बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। 22 नंबर में आपका है प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो दोस्तों प्रोग्राम के लिए अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम पे इंस्ट्रक्शन हमेशा यूजर देता है, उपयोगकर्ता जो उपयोग करता है वही उसको निर्देश या सूचना देता है। तो आपका इसका करेक्ट सही ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन उपयोगकर्ता। 30 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर क्या करता है जब उसे प्रोग्राम मिलता है? तो भाई जब कंप्यूटर को प्रोग्राम मिलेगा तब प्रोग्राम के अनुसार वो कार्य करेगा, अगर प्रोग्राम मिलेगा नहीं तो कार्य कहाँ से करेगा? इसलिए इसका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा, प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। 24 नंबर है डाटा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई हम बिट को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिट को कहते हैं। इसमें सही करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आपका बिट होगा। कंप्यूटर में रोम क्या होता है? कंप्यूटर में रोम का मतलब यानी पूरा नाम पूछ रहा है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आपका रीड ओनली मेमोरी होगा। 26 नंबर में किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालात में काम करती है? तो किसी भी हालात में काम करना यानी क्रमादेश रजिस्टर्ड कहलाना, यानी इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा क्रमादेश रजिस्टर।
आपका 27 नंबर है, भारत यानी इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को टीसीएस कहा जाता है, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोला जाता है। इसमें करेक्ट बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम एनियक था, बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन सही जवाब है। सिलिकॉन आईसी चिप आमतौर पर किस सामग्री से बनी होती है? सिलिकॉन हमेशा सिलिकॉन से ही बनी होती है, ना कि कूलांट, तांबे, बाल्ट। इसलिए इसका सही जवाब सी होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन से ही बनी होता है। करेक्ट सी ऑप्शन है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली मतलब सिलिकॉन की घाटी, ये कहाँ पर पाई गई थी? सिलिकॉन का खोज हम बेंगलुरु में किए थे। सिलिकॉन बेंगलुरु में पाया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन सी जवाब है, बेंगलुरु में। एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है कि एचटीटी का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन सी जवाब है। 32 नंबर है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हमें कौन सा यंत्र का उपयोग करता है? कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हमें मॉडेम का उपयोग करना पड़ता है, ना कि राउटर, स्विच, हब। देखिए स्विच जो होता है बटन को कहा जाता है, इससे जोड़ने का काम नहीं किया जाता है। राउटर जो होता है, एक राउटर से 10 कंप्यूटर को हम चला सकते हैं। और हब जो होता है, ये हब इंटरनेट में संबंधित होते हैं, पर टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए हमें मॉडेम की ही जरूरत पड़ता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर मतलब डिजिटल कंप्यूटर हो गया। आधुनिक अन्य वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है, तो डिजिटल कंप्यूटर को डिजिटली ही कंप्यूटर कहा जाएगा। इसलिए बी करेक्ट ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। 34 नंबर है, बड़े स्तर पर व्यावसायिक सिस्टम को इंडिकेट मतलब इशारा करने के लिए आप किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? जैसे हमें कहीं इशारा करना है, कुछ देखना हुआ, समझना हुआ, तो सिर्फ कुछ होता नहीं, जा रहा कुछ होता नहीं, फाउंटेन कुछ होता नहीं, इसलिए हमें ग्राफ का उपयोग, यानी सी करेक्ट बिल्कुल सही उपयोग, सही जवाब आपका है सी। कंप्यूटर सिस्टम की किस बात को बहुत ही रूप से स्पर्श किया जाता है? मतलब बहुत ही मतलब छूना, स्पर्श करना मतलब छूना होता है। तो डेस्कटॉप को हम छू सकते हैं, लैपटॉप को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। तो स्पर्श करना मतलब ये डेस्कटॉप लैपटॉप होता क्या है? एक हार्डवेयर उपकरण होता है। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट सही ऑप्शन हार्डवेयर यानी सी होगा। कंप्यूटर के साथ किसी स्पर्श नहीं किया जाता है? कंप्यूटर में हम स्पर्श भाई माउस को कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को छू सकते हैं, स्क्रीन को छू सकते हैं, पर सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए कई सारे ही जवाब डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर की त्रुटियों को ये प्रदर्शित करने वाला, कंप्यूटर की त्रुटि यानी गलती को, अगर कंप्यूटर में गलती होता है तो बग मीन्स गलती होता है, इसलिए इसका सही करेक्ट ऑप्शन बग यानी डी ऑप्शन होगा। उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो दोस्तों आईसी चिप हमारा सिलिकॉन से बनी होती है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी, सॉरी ए सिलिकॉन। बड़े स्तर पर होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे आप लैन में कहते हैं। हम कौन सा आउटलेट उपयोग करते हैं? तो लैन में हम हमेशा लैंडलाइन का ही उपयोग करते हैं, टेलीफोन का उपयोग करते हैं। वैन हो जाता है तो आपका वायरलेस हो जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो हमारा लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो लोकल एरिया नेटवर्क टेलीफोन से संबंधित यानी लैंडलाइन से संबंधित उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी सही जवाब। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती है, इसका संबंध उद्योग से है, यानी कंपनी से है। किसकी कंपनी से? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी से होता है, कृषि का नहीं, विज्ञान का नहीं, अदर का नहीं। इसमें सी करेक्ट बिल्कुल सही ऑप्शन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। विंडो क्या है? विंडो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। इसमें सही जवाब हार्डवेयर का प्रकार तो होगा नहीं, इस सॉफ्टवेयर का प्रकार है विंडो। तो बिल्कुल सही जवाब आपके चारों विकल्प में दूसरा नंबर बी करेक्ट ऑप्शन सही जवाब मिला है। बी आप भी शो करके देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सॉफ्टवेयर का प्रकार यानी टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, बी करेक्ट जवाब होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम जानते हैं, कंप्यूटर को दिल एवं दिमाग, मस्तिष्क को हम सीपीयू कहते हैं। क्योंकि इसमें 4 विकल्प है, रैम, मॉडेम, विंडो। ये सारे तीनों पार्ट आपके सीपीयू में ही प्रयोग करते हैं, सीपीयू में ही प्रयोग किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर का दिल एवं दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही जवाब। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। पूरा फुल फॉर्म यानी पूरा नेम आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन।
प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर हमेशा आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में बाहर निकालता है। जो चीज़ बाहर दिखाई सुनाई दे उसे आउटपुट कहा जाता है। तो इसमें इनपुट तो होगा नहीं। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है अंदर से संगत कार्य करते हैं, इनपुट हो जाता है। स्टोरेज डिवाइस भी होता है, स्टोरेज होती है, जिसमें प्रिंटर का पूछा है। तो प्रिंटर हमेशा बाहर निकलने वाला काम करता है, आउटपुट का काम करता है, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब आपका होगा आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिक शब्दावली का भाग है? सूचना हमको कहाँ से मिलेगा भाई? लॉगिन करने से तो मिलेगा नहीं, सॉफ्टवेयर से मिलेगा नहीं, हार्डवेयर से मिलेगा नहीं, इसलिए प्रोटोकॉल इसमें करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। इससे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पा सकते हैं। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोल भी करता है, कंप्यूटिंग भी करता है, पर अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है, इसलिए इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग। 47 नंबर में अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर किस प्रकार के बने? तो छोटे छोटे स्वस्थ कंप्यूटर जो हमारे नॉर्मल कार्यों के लिए, छोटे मोटे डाटा के लिए, एजुकेशन के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा, एज ए माइक्रो यानी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे, यानी बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे नहीं, इसमें बहुत छोटे छोटे होगा, इसलिए इसका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब, बहुत छोटे छोटे, बी करेक्ट ऑप्शन। उस यंत्र को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? भाई हम उस यंत्र को यही करते हैं जो किसी भी टेलीफोन लाइन, अभी मैं आपको बताएं आगे क्वेश्चन में कि मॉडेम एक ऐसा पार्ट होता है जो टेलीफोन लाइन को एक दूसरे को प्रेषित करता है, जुड़ने का कार्य करता है। हार्ड ड्राइव तो भाई स्टोरेज है, ये डाटा स्टोर करता है, तो जोड़ नहीं सकता। मॉनिटर टीवी स्क्रीन होती है जो आपको प्रदर्शित दिखाने का करती है, जोड़ भी नहीं सकती। कीबोर्ड एक टाइपराइटर होता है जिसके माध्यम से हम डाटा को टाइप करते हैं। पर मॉडेम एक इंटरनेट संबंधी हो जाती है जो आउटपुट लाइनों को जोड़ने का कार्य करता है। इसका सही जवाब आपका डी सी ऑप्शन होगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को रिस्टार्ट मतलब री माने पुनः स्टार्ट माने स्टार्ट करना है, पुनः बंद करके चालू करना ही रिबूट कहलाता है, जिसका बी करेक्ट ऑप्शन आपका रिबूट भी होगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? हम गणना क्या करते हैं? सीयू, रैम, हार्ड डिस्क। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, तो जो सभी पार्ट को नियंत्रण करता है, एक इकाई होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, ये डाटा स्टोरेज का काम करता है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है डाटा स्टोरेज करता है। तो गणना एएलयू करता है, जो अंकगणित तर्क इकाई बोला जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है। एक कंप्यूटर में गणना करने का कार्य करता है। एक बिल्कुल करेक्ट सही जवाब आपका है। 52 नंबर में है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। तो हमने भी आपको बताया कि इसमें 4 विकल्प हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। इम्पोर्टेंट तो सब है, पर सीपीयू एक इम्पॉर्टेंट ऐसा भाग है जिसमें सारे पार्ट जुड़े होते हैं, इसलिए कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम नहीं? 53 नंबर में है आपका कि भंडारण माध्यम नहीं, स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो भाई रैम भी स्टोरेज और एचडीडी भी स्टोरेज, हार्ड डिस्क ड्राइव भी स्टोरेज है, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव भी है, एसएसडी भी है। पर कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो स्टोरेज कार्य नहीं करता, इसलिए डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है, कंप्यूटर के संबंध सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर संदर्भ में पूछा है, व्याख्यान रूप में पूछा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम होगा जो सॉफ्टवेयर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका बी करेक्ट ऑप्शन आपका कंप्यूटर प्रोग्राम। 1024 बाइट 1 MB के बराबर होता है, इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी KB के बराबर होता है, इसमें सी बिल्कुल करेक्ट। 1024 बाइट मिलकर 1 KB बनते हैं, 1024 KB मिलकर 1 बाइट बनता MB बनता है, और 1024 MB मिलकर 1 GB का निर्माण होता है, इसलिए इसका बाइट पूछा है तो बाइट 1024 बाइट मिलेगा तो 1 KB का निर्माण होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा क्या है? कंप्यूटर में दोस्तों हम मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, मशीनी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रोसेस आपका सीपीयू होता है, तो इसमें रैम, एचडीडी, ग्राफिक्स कार्ड तीनों विकल्प आपके सीपीयू में ही पाए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भाग होता है। सीपीयू अगर ना है तो ये तीनों का काम का कोई मतलब ना है, तो ये अधिकांशता प्रयोग मतलब सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली सीपीयू है, इसका बी सी करेक्ट, सी बिल्कुल सही जवाब सीपीयू। सीपीयू में सबसे तेज कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों कैश जो होता है
और सीयू जो होता है, एलयू जो होता है, ये तीनों किसमें होते हैं? एक रजिस्टर्ड भाग बोले जाते हैं। किसके भाग बोले जाते हैं? सीपीयू का भाग बोला जाता है। सीपीयू के रजिस्टर्ड भाग वो जो होता है वो सारे पार्ट को कंट्रोल करके चलाने का कार्य करता है, इसलिए इसका सही जवाब डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर रजिस्टर्ड होगा। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या होता है? सॉफ्टवेयर भाई एक प्रोग्राम होता है। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं होगा तो हार्डवेयर होगा नहीं, फंक्शन होगा नहीं, लाइब्रेरी होगा नहीं, इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन प्रोग्राम होता है। डीटीपी का पूरा नाम होता है डिस डेस्कटॉप टॉप होता है, पीस पब्लिशिंग होता है। बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है 10 लाख बाइट लगभग कितने मेगाबाइट के बराबर होते हैं? तो हमारे समझ से 1 बाइट में 1024 जो ये बाइट मिलकर आपका बनता है लगभग 9.765625 MB के बराबर मेगाबाइट के मान्य होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का पूरा नाम, ये बिल्कुल आपका प्रश्न में ही पूरा फुल फॉर्म लिख दिया, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? बिल्कुल बी करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मिल रहा है, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, आप शो करके देख सकते हैं। इसका सही जवाब बी ही होगा। दोस्तों 62 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा।